आप अपने बारे में अपने आप को जब प्रश्न पूछो कि मैं कौन हूं, तो उसके उत्तर में खाली उत्पाद और व्यय संबंधी कुछ आता है या इसके अलावा भी कुछ आता है? अविनाशी तत्व जो है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसको छोड़कर बाकी सब कुछ उत्पाद व्यय है। विचार करो, है ना? सब कुछ जो भी आप जानते हो अपने बारे में, वो सब उत्पाद व्यय में आ जाएगा। तो क्या ये अनीता नाम की रियलिटी क्या रियल नहीं है, सत्य नहीं है? ये भी सत्य है, किंतु ये क्षणिक सत्य है, ये जानना है आपको। ये शाश्वत सत्य नहीं है। सत्य ये भी है, क्योंकि अब आप अनीता के रूप में पूरी दुनिया में पहचाने जा रहे हो ना, कुछ समय के लिए आपका परिचय वो है। तो ये आपका परिचय जो है वो क्षणिक परिचय है, क्षणिक सत्य है, पर ये सत्य भी सत्य है, ऐसा नहीं कि ये असत्य है। तो जो भारत के 6 दर्शन हुए ना, उसमें से एक दर्शन ने क्षणिक सत्य को ही सत्य मान लिया, एक दर्शन ने शाश्वत सत्य को सत्य मान लिया, और शेष सबको झूठ मान लिया। अब जैसे जो चारवाक दर्शन है, वो क्षणिक सत्य को ही सर्वस्व मानता है, उसमें तो अविनाशी की कोई बात ही नहीं है। अब जो वेदांतिक दर्शन है, तो वो खाली अविनाशी तत्व की बात करता है, ब्रह्म सत्यम जगत माया या जगत मिथ्या ऐसे बोलता है, यानी जो क्षणिक सत्य है उसको मिथ्या बोलता है। पर जैन दर्शन व्यवहार निश्चय की दृष्टि से दोनों ही सत्य को देखने के लिए कहता है, क्योंकि दोनों ही सत्य है। आप किसको नकारोगे, किसको झुटलाओगे, किसको सच साबित करोगे? तो जो शाश्वत सत्य है वो ध्रुव है, और जो क्षणिक सत्य है वो उत्पाद व्यय है ना? तो अब मैं कौन हूं उस परिचय में जब हम जाएंगे, तो मेरा परिचय शास्त्र देता है, किंतु साक्षी कौन है इसका? साक्षी कौन है? अच्छा, मैं हूं, ये आपको आंख बंद करके महसूस होता है क्या, मैं हूं या नहीं? क्या लगता है आपको, मैं हूं या नहीं? हूं ना, मैं हूं, ये तो अनुभव में आ रहा है। आत्मा हूं कि नहीं वो नहीं पता है, पर मैं हूं ये पता चल रहा है। मैं जीवित हूं, मैं हूं, अब वर्तमान में हूं। तो वो जो होना ही जो है वो हमारा सत्य है। तो उसका साक्षी कौन है? आप है उसका साक्षी कौन है? आप स्वयं उसके साक्षी है, आप स्वयं उसके साक्षी है, और कोई नहीं। क्योंकि मैं का अनुभव सिर्फ मुझे हो रहा है, आपके होने का अनुभव आपको हो रहा है, मेरे होने का अनुभव मेरे को हो रहा है। तो ये व्यक्तिगत अनुभव है। व्यक्तिगत अनुभव होने से ये मैं हूं का परिचय, तो जो शब्द आता है ना, सत चित आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप है आत्मा का। तो सत यानी मैं हूं, ये अनुभव होना। तो ये अनुभव हम सबको हो रहा है, ये कोई माया नहीं है या कोई चमत्कार नहीं है, ये वास्तविक सत्य है। मैं हूं, मैं अनुभव कर रही हूं, तो ये सच स्वरूप हूं। और चिद, मैं जान रही हूं कि मैं हूं, मैं जान रही हूं ना कि मैं हूं। बिना जाने तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं हूं? तो ये ज्ञान स्वरूप, जिसको कहते हैं चिद स्वरूप, है ना? और तीसरे में है आनंद। तो सत जो है मैं हूं, चित जो है मैं जान रहा हूं कि मैं हूं, और आनंद, अगर मैं सिर्फ मैं को जानते ही रहता हूं तो आनंद है, पर मैं को जानता नहीं हूं, मैं पर को जान लेता हूं, मैं अपने आप को अनीता मान लेता हूं, तो आनंद नहीं आता है, आकुलता व्याकुलता आती है। अरे फिर क्या होगा, मैं बुढ़ी हो जाऊंगी, मेरी उम्र ढल जाएगी, फिर मेरे को बीमारी आ जाएगी, फिर मेरा परिवार, मेरा संसार, मतलब जब मैंने अपने आप को अनीता रूप मान लिया, तो सारी आकुलता व्याकुलता चिंता परेशानी सब कुछ। पर मैं अनीता नहीं हूं, मैं वो ध्रुव त्रिकाली हूं, मैं वो जानने वाला तत्व हूं। उस तत्व को मैंने अगर प्रतिक्षण जाना तो ही आनंद आएगा। तो प्रतिक्षण तो मैं अपने ध्रुव स्वभाव को नहीं देखती हूँ, मैं अपने उत्पाद व्यय स्वभाव को देखती हूँ, और उसकी वजह से क्षणिक सत्य को देखने से क्षणिक सुख दुख चलते रहता है। तो शाश्वत तत्व को देखोगे तो शाश्वत आनंद की ओर तुम बढ़ोगे, तब असली स्वाध्याय शुरू होगा। क्योंकि अब तक तुमने जो अपने बारे में जाना है वो तो क्षणिक है, वो तो मिटने वाला है, और उस मिटने वाले की ओर मेरी दृष्टि होगी तो मेरे को अनुभव भी वो क्षणिक ही होगा, तो मेरे सुख दुख का अंत नहीं आएगा। तो अपने आप को सच्चिदानंद स्वरूप अगर देखना है तो हमें ध्रुव तत्व को पकड़ना है, ध्रुव तत्व को देखना है। तो चारों ओर जब हम नजरें फैलाते हैं
तो सब कुछ परिवर्तनशील दिख रहा है। बचपन से आपने अपने चेहरे को आईने में देखा है, इस चेहरे को बदलते हुए महसूस करो, आंख बंद करो, आपको दिखेगा, आपके बचपन का चेहरा दिखेगा, युवा अवस्था का चेहरा दिखेगा, अब आपके झुर्रियां आ गई है वैसा चेहरा दिख रहा है ना। तो आपने परिवर्तन देखा है, उसका अनुभव किया है, उसकी साक्षी आप है। आपके इर्द गिर्द जो भी परिवर्तन है, पहले कलकत्ता सिटी कैसे दिखती थी, अब कैसे दिखती है ना, इर्द गिर्द का परिवर्तन भी आपने देखा है, मौसम का परिवर्तन देखा है, लोगों को बदलते हुए देखा है, सब कुछ देखा है आपने। तो चारों ओर आप परिवर्तन को देख रहे हो, और उस परिवर्तन को देखते देखते उस परिवर्तन की नश्वरता को देख रहे हो, पर इसके बीच में रहे हुए अविनाशी तत्व को कहाँ खोजा? उसको नहीं खोजा, वो गुप्त है, वो रहस्य है। अगर उसको खोज लोगे तो आप मैं कौन हूं के प्रश्न के उत्तर को प्राप्त कर लोगे, क्योंकि मैं कौन हूं वास्तविक में, वो सीक्रेट है, वो छिपा हुआ है। मैं खाली मुंह से कह दूं आपको, जिनवाणी पढ़ के कह दूं अरे आप तो आत्मा है, तो क्यों थोड़ी आपको कोई संतुष्टि मिल जाएगी, या आपके प्रश्न का उत्तर थोड़ी मिल जाएगा। इसलिए मैंने पहले ही कंडीशन कर दी कि इस प्रश्न का उत्तर अंदर से आएगा तो ही सेटिस्फैक्शन होगा, तब तक ये प्रश्न ही होगा।